हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 22 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। Ace of Spells, Keeper of Visions, The Forge, The Council of Animals and The Suspension. ओके, सो हमारे पास है द फोर्ज है। तो ऐसा लगता है कि कोई जल्दी से जल्दी किसी चीज़ को शेप देना चाहता है। लाइक अगर आप इन लोगों को देखें फोर्ज वाले कार्ड पे, तो ये मेटल को शेप कर रहे हैं, कुछ और क्रिएट करना चाहते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। सो ये पर्सन आजकल लगा हुआ है किसी तरीके के काम पर, ताकि ये रिलेशनशिप जितनी जल्दी हो सके एक कमिटमेंट में बदले और आप दोनों मैरिड हो। बिकॉज़ ये काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हैं जब भी सोचते हैं आपके और उनके फ्यूचर के बारे में। और ये कीपर ऑफ विजन्स उसी के बारे में है। इनके पास एक विजन है फ्यूचर का, एक गोल है, एक ड्रीम है और जिसे ये चेज़ कर रहे हैं पूरे दिल से। तो ऑफ कोर्स ये हेजिटेट नहीं करने वाले किसी भी चीज़ से। एंड लगता है ये अपना 100% एफर्ट देने के लिए तैयार हैं। ऑल्सो हमारे पास है एस ऑफ स्पेल्स। सो उन्हें लगता है जैसे कि ये रिलेशनशिप उनके लिए गिफ्ट है और अगर इसे वो लेट गो करते हैं तो वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सो ये पर्सन इस वक्त बहुत दूर तक की सोच रहा है। एंड यहाँ जो काउंसिल ऑफ एनिमल्स आप देख रहे हैं वो है उन लोगों के बारे में जो उनके आसपास है, जिनसे वो इस रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हाँ, ये पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के बारे में दूसरों के साथ डिस्कशन कर रहा है। बिकॉज़ उन्हें कुछ आइडियाज़ चाहिए, उन्हें और ज़्यादा रोमांटिक बनना है और ज़्यादा वाइज बनना है और ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करना है। और यह कैसे हो सबसे ईजीएस्ट वे में और जल्द से जल्द, इसके बारे में वो दूसरों से एडवाइसेस ले रहे हैं। सो उन्हें बहुत तरीके के ओपिनियन मिल रहे हैं और ये पॉजिटिव ओपिनियंस के बारे में है। सो आई थिंक ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप को सीरियसली कंसिडर कर रहा है। वैसे ऐसा नहीं है कि वो अब इस रिलेशनशिप को सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं, शुरुआत से ही उन्हें पता था कि उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए। बट वक्त के साथ वो कंफर्म हो गए कि हाँ, जो वो सोच रहे थे वो ट्रू है। और वक्त के साथ आप दोनों ने ऑलरेडी एक दूसरे को काफ़ी जान लिया है, टाइम स्पेंड कर लिया है। तो उन्हें लगता है कि अब ये कमिटमेंट का टाइम है और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसके लिए वेट किया जाए। ओके, सो सस्पेंशन का कार्ड है। सस्पेंशन के होने का मतलब है वो इस वक्त वो अपने सोल से गाइडेड है और सोल उन्हें कह रही है कि आप उनके लिए ज़रूरी हैं, आप ही उनके सोलमेट हैं। सो उन्हें एफर्ट करना चाहिए और इसीलिए ये पर्सन अभी कीपर ऑफ विजन्स और एस ऑफ स्पेल्स वाले आइडिया पे गिव अप नहीं कर पा रहा। इट्स लाइक वो पूरी तरीके से अपनी सोल के कंट्रोल में है और उनकी सोल चाहती है लव। सो लव इस वक्त उनकी प्रायोरिटी है। एंड ट्रू लव पाने के लिए इस वक्त जो भी वर्क करना पड़े, जैसे भी पहुंचना पड़े अपने गोल तक, ये पर्सन वो करेगा। सो इंटरेस्टिंगली ये वो पर्सन हो सकता है जो शुरुआत में आपको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं नज़र आ रहा था, या आपको लग रहा था कि वो अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे, उनका एक स्ट्रॉन्ग ईगो था। बट ओवर द टाइम इनके अंदर चेंजेस आए हैं। भले ही अभी तक वो विजिबल नहीं थे, पर अब वो चेंजेस इतने आ चुके हैं, इतने बढ़ चुके हैं कि डेफिनेटली जल्दी ही विजिबल होंगे। और इनके अंदर आया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन आपको सरप्राइज़ कर देगा। आप सोचने लगेंगे कि क्या ये वही पर्सन है, या फिर आप कोई ड्रीम देख रहे हैं, क्या ये रिलेशनशिप वाकई में सच सच में एक रियलिटी बनने वाला है। सो इट्स लाइक शायद आप ये सोच रहे थे कि वो कमिटमेंट में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, बट आपको सरप्राइज़ मिलेगा। वो एक्चुअली कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे कब से और उन्हें ये भी पता था कि कमिटमेंट का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चैलेंजेस। तो उन्हें अपने अंदर कुछ बदलाव तो लाने पड़ेंगे, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। और इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में कुछ नहीं कहा कि इमोशंस को कंसिडर करते हुए अगर वो आपको प्रॉमिस दे दे बिना प्रैक्टिकल चीज़ों को सॉर्ट आउट किए या उसके बिना
या उनके बारे में बिना सोचे, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। इवेंचुअली उन्हें अपना प्रॉमिस तोड़ना पड़ेगा और आप उन्हें जज करेंगे। ऑफ कोर्स वो अपनी जो रिस्पेक्ट है आपकी नज़र में खो देंगे और उसके बाद उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सो ये पर्सन कुछ ऐसा नहीं चाहता था, तो इन्होंने बहुत समझदारी के साथ पेशेंस रखते हुए वर्क किया है खुद पे, चीज़ों को फिगर आउट करने का प्लान बनाया है और अब वो फाइनली आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो इसके लिए प्रिपेयर्ड है। तो कुछ वक्त लगेगा बट फिर ये पर्सन आपको एक कमिटमेंट देगा और जो भी वो कमिटमेंट देंगे उसे वो डेफिनेटली पूरा करना चाहते हैं। ओके, जेन्युइन इंटेंशन के साथ देंगे, एक रियल प्लान के साथ देंगे। वो कोई बस वर्ड्स की बात नहीं होगी कि उन्होंने ऐसा कहा तो ऐसा होगा, अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो ऐसा नहीं होगा। ये डेफिनेटली कुछ वर्क करेंगे खुद पे और आपके पास उन पे भरोसा करने का रीज़न होगा कि आप क्यों उन्हें मौका दें और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। तो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Leos, Two of Challenges, the White Heart, Ten of Spells, Keeper of Challenges and Keeper of Spells. Okay, so Two of Challenges का कार्ड है। ये पर्सन खुद को देख रहा है और सोच रहा है कि जिस वाइट हार्ट का वो सपना देख रहे हैं, क्या वो वाकई में उनके लिए बना है। लाइक अगर आप टू ऑफ चैलेंजेस के बाद द वाइट हार्ट का कार्ड देखें तो इस पर एक खूबसूरत सा हिरन है जो चार्म को दर्शाता है, जो डिवाइन एनर्जी को दर्शाता है, जो एक तरीके के अट्रैक्शन को दर्शाता है। सो ये पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड महसूस कर रहा है। आपके अंदर ये एनर्जी है जो इस पर्सन को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है और ये हर वक्त आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। सो अब उन्हें पता चल गया है कि उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए, आप उनके लिए ज़रूरी है। बट देन जब भी वो अकेले में होते हैं और इस बारे में सोचते हैं कि क्या वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उन्हें यही जवाब मिलता है कि वो अभी आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। ओके, और ये रिलेशनशिप डेफिनेटली आगे तभी बढ़ेगा जब वो खुद पे कुछ वर्क करे, कोई रास्ता निकाले। सो ये जो 10 ऑफ स्पेल्स वाला कार्ड है वो डेफिनेटली एक स्ट्रगल को दर्शाता है। इस पर्सन को लग रहा है कि अभी एक लंबी जर्नी बाकी है इससे पहले कि वो आपका दिल जीते। उन्हें दिखाई दे रहा है कि कितने ऑब्स्टेकल्स हैं। हालांकि कभी कभी ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि इन्हें आपके क्लोज आना होता है, इन्हें जल्दी से जल्दी कमिटमेंट चाहिए होता है, बट जब वो इन्हें नहीं मिलता तो ये थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट देन कीपर ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है, तो ये पर्सन हार मानने वालों में से नहीं है। उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस को फेस किया है और उन्हें लगता है कि वो ये भी कर सकते हैं। सो कीपर ऑफ स्पेल्स है आप ही, ये फायर, ये डिज़ायर जो उन्हें लाइफ को जीने के लिए एक इंटरेस्टिंग रीज़न देती है। लाइफ में एक्चुअली कुछ है, लाइफ एन्जॉयबल है, लाइफ एक्साइटिंग है। सो उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। वो ऑफ कोर्स जानते हैं आपका महत्व क्या है और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो कोई रास्ता निकाले, वो जल्दी ही आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। वॉर्म, ओके, सो कुछ ग्रो कर रहा है और एक नया बर्थ लेने वाला है। सो ये उस वक्त के बारे में है जब आप नहीं जानते कि फ्यूचर कैसा होगा। लाइक एक बेबी जब तक आप ना देखें आपको नहीं पता होता कि वो बेबी कैसा होगा दिखने में, वैसे ही इस वक्त आपका फ्यूचर है। आपको नहीं पता कि आपका फ्यूचर क्या होगा, इस पर्सन का पर्सपेक्टिव क्या होगा, बट चीज़ें ग्रो कर रही हैं और जल्दी ही आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। ओके, सो ये एक पॉजिटिव और ब्यूटीफुल चेंज को दर्शाता है जो जल्दी ही आपके लाइफ में आएगा। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।